कोरोना काल का दंश झेल रहे लोगों के पास पैसों का संकट है। लोगों की सोच थी कि आम बजट में केंद्र सरकार कुछ राहत देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यदि इनकम टैक्स स्लैब बढ़ा दिया जाता तो अच्छा होता। परिचर्चा में बैंकों को भी पदाधिकारियों ने आड़े हाथों लिया। पदाधिकारियों का कहना था कि हर ट्रांजैक्शन में बैंकों द्वारा जो चार्ज लिया जाता है वह असहनीय है। बजट एक आम मध्यम वर्गीय परिवार के हिसाब से देखा जाए तो बजट में बहुत सारी जो अपेक्षाएं थी वो पूरी होती दिखाई नहीं दे रही हैं। और साथ ही साथ ये भी देखने में आया है कि कोविड के बाद में बजट में जिस तरह का एक हाथ में लोगों के जब पैसा नहीं है, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे वो व्यापारी उद्योगपति हो, जब जिसके यहाँ पे पैसा नहीं है तो उसको पैसा प्रोवाइड करने का काम सरकार को करना चाहिए था। सबसे इम्पोर्टेंट इसके लिए पहलू ये था कि हम इनकम टैक्स में कर मुक्त आय का जो स्लैब है, स्लैब को बढ़ाना था, जिससे लोगों को हाथ में कुछ फंड आता रहता। लेकिन ये नहीं हुआ। पेट्रोल डीजल पे कीमतों को जो इजाफा हुआ है, बेतहाशा बेलगाम कीमतें बढ़ी हुई हैं, उन पे अंकुश लगाने की आवश्यकता थी, जिससे कि एक बाज़ार में जो मंदी और महंगाई का जो एक दौर है, उस दौर में कहीं ना कहीं कमी आती। वहाँ पे भी आके सरकार ने कुछ बड़ा स्टेप नहीं उठाया। लेकिन राजकोषीय घाटा अगर 9.8% 2021 वित्तीय वर्ष के लिए अगर रख रहे हैं, वो निश्चित तौर पर 9.8% नहीं होगा, तो 12% के आसपास जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी की कंडीशन अभी भी बहुत अच्छी नहीं है। तो सरकार की ये जो बजट में जो प्रयास हैं, ये दूरगामी प्रयास हैं। भविष्य में इनका हमको बहुत अच्छे हालात देखने मिलेंगे। आम जनता का बिल्कुल भी ध्यान में न रखते हुए आम जनता के लिए ये देखिए कि वो मैंने कहा दूरगामी प्रयास है ये, जिसका भविष्य में हमको रिजल्ट्स मिलेंगे। वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो जो बीमारी फैली हुई है, अर्थव्यवस्था बीमार है, पहले हमें उस बीमारी को ठीक करना था, फिर उसको आगे बढ़ाना था। आज अर्थव्यवस्था अगर बीमार होगी या कोई व्यक्ति अगर बीमार होगा, कैसे आप उसको सोचते हो कि वो स्टार्टअप और स्टैंड अप कर पाएगा? नहीं कर सकता। पहले हम उसको ट्रीट करें, हम बीमारी का इलाज करें, फिर उसको हम आगे प्रोत्साहित करते हुए आगे बढ़ाएं। तो अर्थव्यवस्था उस नाजुक दौर से गुजर रही है, पूरे भारत की नहीं, पूरे देश की, पूरे विश्व की भयंकर मंदी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और इसमें कुछ वर्ष तो लगेंगे इसको उभरने में। लेकिन देखा जाए तो इससे आज के समय में जो अपेक्षाएं थी मध्यम वर्गीय की पूरी नहीं हुई हैं। लेकिन इंडस्ट्री और ट्रेड की दृष्टि से देखा जाए, एमएसएमई सेक्टर को अगर 15,700 करोड़ का जो फंडिंग किया है वो ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है, लेकिन ठीक है। एक उसको और स्टेबिलिटी देने की दृष्टि से उस हिसाब से ठीक है। व्यापार की कोई बात नहीं की गई है, उद्योग की बात की गई है। व्यापारी अगेन इस बार फिर बजट में अपने आप को इस बजट से अलग थलग पा रहा है। व्यापारी उद्योगपति के लिए है, इसमें व्यापारी के लिए नहीं है कुछ भी। सरकार ने 1500 करोड़ रुपए का जो बजट रखा है डिजिटल पेमेंट पे खर्च करेगी। डिजिटल पेमेंट का काफ़ी टाइम से सरकार काफ़ी प्रयास कर चुकी है, लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लेकिन इस पर जो बैंक चार्जेस लेती है वो बहुत ज़्यादा लेती है। इस कारण से आम जनता उस पर करने से हिचकिचाती है, रुकती है। जैसे कि अपना डेबिट कार्ड अपने ही अकाउंट से यूज़ करने पे, पैसे निकालने पे बैंक चार्जेस काटती है। इस सब पे सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। क्रेडिट कार्ड पे 2.25% तक चार्जेस कटता है। कोई भी शॉपिंग करते हैं आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे, ये जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के जो चार्जेस कटने का है, इस पर सरकार को ज़रूर बहुत कुछ सोचना चाहिए, तभी आदमी जागरूक होगा और कैश एंड यूज़ ना करके डिजिटल पेमेंट मोड पे ईजिली वे पे जाएगा। ये चार्जेस कटने के कारण ही आम लोग उसको कम से कम यूज़ करते हैं। आपके हिसाब से इस बजट को देखा जाए तो निराशाजनक ही माना है? काफ़ी कुछ चीज़ें निराशाजनक भी है, कुछ चीज़ें उन्होंने की हैं। काफ़ी कुछ सेक्टर में जैसे फॉरेन से जो गुड्स आ रहा है तो उस पर जो ड्यूटी बढ़ाना एक अच्छा कदम है, ताकि हिंदुस्तान में बनी हुई चीज़ें, यहाँ की फैक्ट्रियों जो बंद पड़ी हैं उसको चलने के लिए कुछ मूवमेंट आने लगेगा। हिंदुस्तान की बनी चीज़ें बिकने लगेंगी, मार्केट में कंपटीशन में रेट भी सही आने लगेंगे। इस पर अच्छा कदम है। सीनियर सिटीज़न जो है उन पर उन्होंने 75 साल के ऊपर जो पेंशन धारक जो लोग हैं उन पर जो उन्होंने इनकम टैक्स न भरने का जो किया है, ये सीनियर सिटीज़न के लिए अच्छी चीज़ है। लेकिन जो बेरोजगारी हुई है कोरोना काल के चलते, जो कई संस्थाएं ऐसी हैं जहां 50% पे लोग जॉब पे काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी आधी होने के बाद भी वो जॉब कर रहे हैं, उन लोगों के लिए और नए रोजगार के लिए ऐसा कुछ इस बजट में कहीं देखने को नहीं मिला।
जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बजट को 50-50 नंबर देता है। चैम्बर्स का कहना है कि बजट में कुछ बातें अच्छी हैं तो कुछ निराशाजनक। उद्योगपतियों को जरूर फायदा पहुंचाने की योजना है, लेकिन व्यापारियों का जिक्र तक नहीं किया गया। आज का जो बजट है इस पे हम लोग का ये कहना है कि इस बजट में सरकार ने आम आदमी को जो एक छूट की, इनकम टैक्स में छूट के स्लैब में छूट की जो उम्मीद थी पूरे भारत में, वो ना देकर एक आम आदमी को निराश किया है। वहीं दूसरी ओर उद्योग के लिए जो कई ऐसे उद्योग हैं जिनको मदद करने के लिए सरकार ने एक्साइज ड्यूटी वगैरह बढ़ाई है, उस एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाने से बहुत से उद्योग ऐसे हैं जिनको लाभ मिलेगा। तो मैं इस बजट को 50-50 बजट कहूँगा। 50-50 बजट का मतलब ये हुआ कि जहाँ उद्योग और व्यापार को इससे थोड़ी राहत मिलेगी, वहीं पे आम आदमी को इससे कोई राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि उनको पॉकेट में 5 पैसा भी बचेगा नहीं। सरकार ने कोरोना वायरस के पूरे काल में आय लोगों की गिर गई, उद्योग व्यापार चले नहीं, लोगों के पास घर में पैसा है नहीं। उस वक्त पे उम्मीद थी कि शायद कुछ पैसा इनकम टैक्स के स्लैब में कमी आएगी और लोगों के पास पैसा कुछ बचेगा, ताकि वो अपने इलाज पे, अपने परिवार पे, शिक्षा पे, इस पे खर्च कर पाए। मगर वो राहत नहीं मिली। तो मेरा यही मानना है कि ये बजट 50-50 है। अगर ये इनकम टैक्स के स्लैब में कोई परिवर्तन करते तो सोने में सुहागा होता, मगर ये बजट में ये कमी रह गई और उस कमी के कारण वो सोने का सुहागा का बजट ना होके ये 50-50% बजट रह गया। जहाँ तक करों की बात करें तो चाहे प्रत्यक्ष करो चाहे अप्रत्यक्ष करो, सरकार ने इसमें कोई रिलीफ नहीं दी और ये बहुत एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि सरकारी खजाना खाली था। राहत की बात तो यही है कि सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, लेकिन बात यह है कि जिस तरह से जीएसटी के अनुपालन में हमारी उम्मीद थी कि इसके नियमों को शिथिल और सरल बनाने के उपाय किए जाएंगे, वो इस बजट में पूरी तरह नदारत है। दूसरी तरफ सरकार ने आयकर में कोशिश की है कि कुछ सुधार किए जाएं, जैसे 75 साल से ऊपर के बुजुर्गों को रिटर्न फाइलिंग ना करने का, उनको रिटर्न फाइल करने से छूट देना, इसी तरह से कई स्कीमों को फेसलेस के तहत लाना, ऐसे कई सुधार के उपाय किए गए हैं। लेकिन ये नाकाफ़ी है, क्योंकि आम आदमी को उम्मीद थी कि किसी तरह की, जैसे कई बच्चे जो है वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उम्मीद थी कि शायद वर्क फ्रॉम होम में कुछ छूट मिले, बिजली के खर्चे की, इंटरनेट के खर्चे की। इसी तरह वरिष्ठ नागरिक उम्मीद कर रहा था कि मेडिकल के इलाज में कुछ दवाइयों पे 10,000 की, 20,000 की कुछ छूट मिले। तो कहीं ना कहीं सरकार ने ये प्रावधान ना करके लोगों को निराश किया है और उम्मीद थी कि करों के माध्यम से सरकार, और जैसा कि वित्त मंत्री कह रही थी कि 100 सालों में एक बार का बजट होगा, तो कहीं ना कहीं ये निराशा वाला बजट है, क्योंकि सरकार ने अपने मुंह से मान लिया है कि 9.5% जीडीपी का राजकोषीय घाटा है और 2026 तक हम 3% के घाटे पे आएंगे। इसका मतलब 2026 तक हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक तो नहीं पहुंच रहे। सरकार ने ये पहली बार स्वीकार किया और शायद 100 साल में पहली बार ऐसी कोई सरकार है जो सच्चाई स्वीकार किया, और इसीलिए ये बजट जो है कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग को निराश करता है। देखिए, देश की आम जनता को बड़ी उम्मीद थी। कोरोना काल के बाद ये बजट आ रहा था और ऐसा लगा था कि देश की जनता बड़ी परेशान है, कहीं ना कहीं इस बजट में बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। लेकिन पूरी देश की जनता के लिए इस बजट में किसी भी प्रकार की राहत नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को राहत मिली होगी जिसका आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये निश्चित रूप से सरकार देने वाली नहीं लग रही, लेने वाली लग रही है और लगातार ले रही है। हम बात जैसा करना चाहते हैं, मैं जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सेक्रेटरी होने के नाते और ट्रांसपोर्ट विंग का मध्य प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते हमारी एक बड़ी पुरानी मांग थी, जिससे आम जनता महंगाई में जाती है। जो डीजल पे आज मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट 69% टैक्स लेती है, आपको हैरानी होगी जान के, और सेंट्रल की गवर्नमेंट 59% डीजल पर टैक्स ले रही है। हमारी ये मांग रही है, जैसे सभी चीज़ों को जीएसटी के दायरे में ले आया गया, तो डीजल को भी अगर जीएसटी के दायरे में ले आया, 28% पर भी ले रहे हैं तो कम से कम 40 रुपये डीजल सस्ता होगा। और जब ये 40 रुपये डीजल सस्ता हो जाएगा तो परिवहन बहुत सस्ता हो जाएगा इस देश के अंदर, चाहे वो रेलगाड़ी से हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के जरिए हो। इसकी राहत आम जनता को मिलने वाली है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे जो बजट बनाने का काम करते हैं, उनका ये रोड परिवहन के ऊपर या आम जनता से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। बड़े लोगों को जरूर राहत दे दी जाती है, आम जनता को इसमें बजट में इस बार भी कोई राहत नहीं है। डीजल महंगा, टोल टैक्स महंगे, टोल टैक्स के ऊपर भी आज
एक प्रति लीटर सड़क बनाने के नाम पर सरकार 10 रुपए ले रही थी, आज उसको 14 रुपए टैक्स इसमें कर दिया गया इस बजट में। 14 रुपए कहीं ना कहीं एक्साइज में छूट दी गई है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। परमानेंट 14 रुपए प्रति लीटर डीजल। आप लोग को भी, सबको, देश की जनता को जानना चाहिए कि सरकार 15-14 रुपए प्रति लीटर अब आपसे डीजल पे और पेट्रोल पे टैक्स लेगी, और साथ ही साथ टोल टैक्स भी लगा रखे हैं सड़क बनाने के लिए 14 रुपए प्रति लीटर, और उसके बाद टोल टैक्स भी। एक ट्रक जो कमर्शियल ट्रक है, अगर वो दिल्ली आना जाना करता है जबलपुर से, तो उसको लगभग महीने का 50,000 रुपए टोल टैक्स देना पड़ता है। बॉम्बे आता है तो 50,000 से भी ज्यादा हो जाता है। ये कहीं से व्यवहारिक नहीं है, ये किसी व्यवसाय करने वाले को देश के अंदर एक प्रकार से लूटने का काम है, जिसका हम सख्त विरोध करते हैं और पुनः सरकार से मांग करते हैं, चाहे मध्य प्रदेश की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को लाएं और इस देश के लोगों को बढ़ती हुई महंगाई से उनका पीछा छुड़वाएं। सभी को यह उम्मीद थी कि कोरोना काल में बजट में कोई प्रावधान किया जाएगा। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, इस पर अंकुश नहीं लगाया गया है। सरकार ईंधन पर टैक्स घटा देती तो देश में परिवहन सस्ता हो जाता।